Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. And in today's video lecture, this is the fourth video lecture of this chapter, that is second chapter, जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स. एंड आज मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में से मैं आपको आज पढ़ाऊंगी अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये किससे बना होता है, एट्सेट्रा. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, जैसे आपको पता ही होगी, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. ठीक है, जो सीपीयू क्या करता है, जो भी कंप्यूटर में होती है ना प्रोसेस, ठीक है, वो इसी सीपीयू में होती है. ठीक है, जो हम लोग कभी इनपुट देते हैं, इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, हम लोग उसमें डेट और इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो इसी सीपीयू में होती है. ठीक है, जो ये सीपीयू होता है ना, ये एक्चुअली पता है कि एक बहुत छोटी चिप होती है. ठीक है, हम लोग को क्या, जब हम देखते हैं ना सीपीयू, हम लोग को क्या लगता है वो बहुत बड़ा. ठीक है, लेकिन वो सीपीयू बॉक्स होता है और हम उसको सीपीयू इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये सीपीयू चिप जो होती है ना, ये उसी के अंदर लगी होती है. ठीक है, सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है मदरबोर्ड, उसी पे लगी होती है ये चिप. ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, मतलब ये हमारी फिंगर पे आ जाएगा, उतना छोटा होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, मतलब सीपीयू, इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या प्रोसेसर भी कहते हैं हम इसको. तो ये क्या होता है, ये होता है इस सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, मदरबोर्ड लगा होता है, उसी के साथ ये कनेक्ट होता है. एक और बात यहाँ पे मदरबोर्ड की बारे में, मदरबोर्ड क्या करता है, मदरबोर्ड जो होता है ये कनेक्ट करता है जो डिवाइसेस होते हैं ना. ठीक है, ये इनको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ. ठीक है, वो मदरबोर्ड का काम होता है. अब इसी पे लगा होता है सीपीयू. सीपीयू क्या करता है, जो प्रोसेस करनी होती है हमें, वो सीपीयू करता है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है ना, वो यही माइक्रो प्रोसेसर करता है, यही सीपीयू करता है. ठीक है, अब जब ये प्रोसेस करता है तो जो ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, इसका काम कौन कंट्रोल करता है, यही सीपीयू. ठीक है, यही करता है कंट्रोल कि किसको क्या काम करना है, यहाँ कैसे क्या काम करना है, कब क्या काम करना है, ये जो है ये सब कुछ सीपीयू ही करता है हैंडल. ठीक है, ये सब हैंडल करता है सीपीयू, यही करता है प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट, यही सीपीयू करता है. ठीक है, तो और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही छोटा होता है, ये उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. अब ये सीपीयू जो होता है, इसके 3 यूनिट्स होते हैं. ठीक है, ये बना होता है 3 यूनिट से, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेन मेमोरी यूनिट. ठीक है, तो इसमें आता है अब सबसे पहले कंट्रोल यूनिट. अब मैं आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में बोलूँगी. जैसे कि हमें नाम से लग रहा है कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता होगा, ये कंट्रोल करता होगा. ठीक है, ये कंट्रोल करता है प्रोसेसेस को, जो मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि किस प्रोसेस को कब होना है, कैसे होना है और किस पार्ट को करना है, वो जो होता है वो यही कंट्रोल यूनिट जो करता है, यही कंट्रोल करता है, यही हैंडल करता है. ठीक है, मैं आपको इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगी. आपके घर पे मम्मा होती है, उसको आप सोचो एज कंट्रोल यूनिट. ठीक है, वही बोलती है आपको कि घर में कौन सी चीज़ें लानी है. फॉर एग्जाम्पल, घर में जो चीज़ें आई उसको कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, उनको कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, एंड उनको कैसे, जब हम उनको यूज़ करेंगे उनको कैसे यूज़ करना है, वो कौन करती है, आपकी मम्मा बोलती है ना. ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल बाहर से चीज़ें लाते हो या आपके पापा लाते हैं बाहर से चीज़ें, फिर वो आप अपनी मम्मा को करते हो हैंडल. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आप उसको हैंड ओवर करते हो, वो क्या करती है, वो फिर बोलती है कि किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, किस चीज़ को कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है. ठीक है, या कोई सब्ज़ी बनानी, वो कैसे बनानी है, मतलब किसको देनी है, क्या करना है, वो सब करती है ना आपकी मम्मा कंट्रोल. वैसे यहाँ पे कंट्रोल भी करता है प्रोसेस का, जब करनी होती है कोई भी, तो इंस्ट्रक्शंस आती है, इनपुट आता है. ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है कि वही इंस्ट्रक्शन, मतलब कौन सी प्रोसेस कब करनी है, कैसे करनी है और किस पार्ट को करनी है. ठीक है, वो सब जो होता है वो यही कंट्रोल यूनिट जो होता है यही कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ये हुआ कंट्रोल यूनिट. फिर आता है हमारा दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, हम लोग के कंप्यूटर में, हम लोग के सिस्टम में जो इसके 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक तो होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है लॉजिक यूनिट. ठीक है, इसमें क्या होता है, एएलयू में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, जो पहला होता है अर्थमेटिक. ठीक है, अर्थमेटिक में क्या होता है, जो भी
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये जब जो करता है ना, ये अर्थमेटिक वाला पोर्शन करता है, ठीक है। वही ये सब हैंडल करता है, उसी में ये सब होती है, ठीक है। एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, वो क्या करता है, वो ये अर्थमेटिक लॉ करता है, ठीक है। अब जो लॉजिक यूनिट है इसमें वो क्या करता है, अगर अर्थमेटिक करता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ऐसी सब, ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शंस ये लेता है, मतलब वो यहाँ पे होती है एग्जीक्यूट, वो प्रोसेस यहाँ पे। तो लॉजिक यूनिट में क्या होते हैं, ठीक है, इसमें लॉजिकल होता है, ठीक है, नाम से लग रहा है लॉजिकल, ठीक है। लॉजिक मतलब एग्जाम्पल, हमें फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स के बिटवीन चूज करना होगा कि ग्रेटर कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लगता है ना, यहाँ पे लॉजिक इसको करना है ना कि ग्रेटर कौन है, तो वो ये लॉजिक यूनिट में होता है। यार लेस कौन है, ठीक है, स्मॉल दोनों में से कौन सा है, वो कौन सा करता है, लॉजिक यूनिट। ऐसे ही जो कंपेरिजन या मतलब जहाँ पे लॉजिकल करना होगा यूज़, वो जो होता है वो लॉजिक यूनिट में होता है। अर्थमेटिक में बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये होता है अर्थमेटिक में। लॉजिक में क्या होता है, जो लॉजिकल होगा, जैसे कंपैरिजन, ठीक है, लाइक विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ स्मॉलर, ऐसे ही ऑपरेशन जो होते हैं वो लॉजिक यूनिट में होता है। तो अब इसके बाद आता है मेन मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेन मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेन मेमोरी यूनिट हम लोग इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी यूनिट, मेमोरी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, वो यूनिट, उसको हम लोग मेन मेमोरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसके, ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी के बीच में डिफरेंसेस। तो पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी पता है क्या होती है, आप लोग फ़ोन यूज़ करते होंगे ना, ठीक है, आप लोग वहाँ पे देखते हो ना, जो ऐप्स आप लोग वहाँ पे करते हो ओपन, ठीक है, या आप कंप्यूटर की बात करो, जब हम ऐप्स ओपन करते हैं ना, तब उसको मेमोरी चाहिए होती है उन ऐप्स को रन करने के लिए, और उनको वहाँ पे जब जब तक हम वो यूज़ कर रहे होते हैं तब तक उनको मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। वो मेमोरी उनको रैम से मिलती है, ठीक है। हम अगर करेंगे ना बंद वो ऐप, तो वो मेमोरी भी फ्री हो जाएगी जिस मेमोरी में वो चल रहा होगा, ठीक है। हम लोग अनइंस्टॉल करेंगे तो वो क्या होता है, वो फ्री हो जाएगी वो मेमोरी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो अभी तक वो प्रोग्राम रन हो रहा था, वो एप्लीकेशन रन हो रही थी। अब हमने एप्लीकेशन बंद की तो उसने मेमोरी भी हम लोगों को फ्री हो जाती है, ठीक है। तो रैम क्या होता है, रैम होता है जो हम लोग जब हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उसको मेमोरी चाहिए होती है, वो उसको रैम देती है, ठीक है, रैम अवेलेबल करती है, ठीक है। तो और हम लोग इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, या वॉलेटाइल मेमोरी। वो हम लोग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मतलब लाइट चली जाती है ना, ठीक है, या पावर सप्लाई बंद हो जाती है इसको, तो जो वहाँ पे होता है ना वो इरेज हो जाता है, ठीक है, जो वहाँ पे प्रेजेंटली चल रहा होता है। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, जब आपका फ़ोन होता है, आप लोगों ने ऐप खोली होती है, ठीक है, अब आप उस पर कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपने इसको टेम्परेरी लॉक किया, लेकिन उसको पावर सप्लाई अभी भी है ना, तो ये चल रही है। अगर आप इसको फिर से ओपन करोगे ऐसे ही, तो वो उसका जो वर्क होगा वहाँ पे वो वैसे ही होगा, जिस प्लेस पे होगी वो, ठीक है, वो वहीं पे होगी वो ऐप। अब आपकी ऐप ओपन ही है अभी, ठीक है, अब आप इस पर काम ही कर रहे हो अभी। अब आपकी बैटरी डेड हो गई, या आपने गलती से स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, पावर सप्लाई बंद हो गई, अब आपने ऑन किया ना फिर से फ़ोन, क्या करते हो ना, वहाँ पे ऐप नहीं होती है, आप देखते हो वहाँ पे कोई भी टैब ओपन नहीं होता है, वो बंद हो गया होता है। क्यों, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी में था ना वो ऐप। अब जब इसको पावर सप्लाई बंद हो गई, तो जो ये ऐप था वो क्या हो गया, वो वहाँ से रिमूव हो गया, वो वहाँ पे नहीं रहा। तो इसलिए हम लोग इसको वॉलेटाइल कहते हैं या टेम्परेरी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी वहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। तो आई गेस आपको इससे एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है, अगर हम लोग कोई फॉर एग्जांपल ऐसे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, हमने अभी इसको सेव नहीं किया है, तो पावर सप्लाई कट हो गई हमारे कंप्यूटर की, तो जो हमने उसमें लिखा होगा ना वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो सब कुछ इरेज हो गया होगा, वहाँ पे वो वैसी कोई फाइल ही नहीं होगी। नो मैटर आपने कितना बड़ा बनाया होगा, वो डॉक्यूमेंट कितना बड़ा होगा, वो लेके रिमूव हो गई होगी, वो डिलीट हो गई होगी, क्योंकि हमने वो सेव नहीं की थी, ठीक है। अब अगर हमने उसको सेव किया है,
तो तब वो सेव होता है ना, जब वो सेव होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, ठीक है। आपको मत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अगर हम सेव करते तो वो कहाँ जाता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, वो काइंड ऑफ परमानेंटली सेव हो जाता है अनटिल एंड अनलेस हम लोग उसको इरेज करें या एडिट करें, ठीक है। तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, लेकिन जो रैम में रहता है, रैम में तब तक रहता है जब तक हम लोगों ने इसको सेव नहीं किया है, ठीक है। तो रैम में वही होता है जो इस पर हम लोग प्रेजेंटली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये वॉलेटाइल मेमोरी का आई गेस हो गया होगा क्लियर कंसेप्ट। तो इसको कहते हैं रीड राइट मेमोरी भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो होता है वो हम लोग रीड भी कर पाते हैं और राइट भी कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एक वर्ड डॉक्यूमेंट की, आपने इसको ओपन किया, आप इसको देख भी पा रहे हो, ठीक है। अब आप लेकिन इसको एडिट भी कर पाते हो, आप इसमें ऐड भी कर पाते हो, इसमें से थोड़ा सा रिमूव भी कर पाते हो। तो ये रीड भी कर पाते हो आप और इस पर राइट भी कर पाते हो आप। और जो ये रैम होती है ना, ये मदरबोर्ड के साथ मदरबोर्ड पे प्लेस की होती है, मतलब मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है उसी पे। जैसे मैंने आपको कहा कि सीपीयू होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मदरबोर्ड पे होता है, वैसे ही जो रैम भी होती है मदरबोर्ड पे होती है। और ये छोटा सा बोर्ड जैसा लगता है, ठीक है, ये बोर्ड जैसा दिखता है और उस पर फिर चिप्स लगी होती है। मे बी किसी ने आप में से देखा होगा या मे बी इन फ्यूचर कभी देखोगे तो ऑब्जर्व करना, वहाँ पे आपको लगेगा कि ये रैम कौन सी है, ठीक है। अब आता है फिर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम। रोम क्या होता है, जैसे वो होती है ना टेम्पररी रैम, लेकिन रोम परमानेंट होती है, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, चाहे लाइट रहे ना रहे, पावर हो ना हो, ये वहीं पे रहेगी, ठीक है। और ये क्या करता है, हम लोग इसको राइट नहीं कर पाते इस पर, ठीक है। ये हम लोग इसको सिर्फ पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन हम लोग इसको राइट या एडिट नहीं कर पाते, ठीक है। तो और जो ये रीड ओनली मेमोरी होती है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बना होता है। जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है ना कंप्यूटर में या फ़ोन में दी होती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ये वही होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को, जैसे डिवाइस का आप लोगों ने देखा होगा, फ़ोन का आप लोगों ने देखा होगा, इसकी इंफॉर्मेशन दी होती है, वो आप लोग एडिट नहीं कर पाते हो, मत कर पाते हो आप वो एडिट, लेकिन आप वो देख पाते हो, ठीक है। और वो चाहे फ़ोन हम लोग फॉर्मेट करें या कुछ भी करें, लेकिन फिर वो वहीं पे होती है, ठीक है। जब हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग वो वहीं पे देखते हैं, तो वो होता है रोम, ठीक है। वो होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एंड एज आई सेड कि इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ रीड कर पाते हैं, राइट नहीं कर पाते, ठीक है। ये रोम चिप जो होते हैं ये भी मदरबोर्ड पे लगी होती है। वैसे ही आप देख सकते हो सिस्टम में भी ऐसी होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है उसमें या कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसमें जो हम लोग इरेज नहीं कर पाते या जो हम लोग एडिट नहीं कर पाते, ठीक है। वो क्या होती है, वो भी रोम में सेव होती है, वो रोम में परमानेंटली स्टोर होती है, परमानेंटली सेव होती है। तो वो उसको हम लोग एडिट नहीं कर पाते, ना ही वो उसको हम इरेज कर पाते, ठीक है। यही डिफरेंस है बिटवीन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। बट द थिंग यहाँ पे आप एक के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे, दैट इज़ रैम, ठीक है। रैम पे आप इसलिए ध्यान दोगे क्योंकि आपको समझना है द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, यहाँ पे अभी आपको नहीं लिखा है अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, बट डू ट्राई टू सर्च मोर अबाउट दिस रैम एंड लर्न मोर अबाउट दिस, ठीक है। यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। वैसे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने बोला, बट स्टिल ट्राई टू नो मोर अबाउट इट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। एंड अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन टेल मी। एंड जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मेमोरी ऑफ द यूनिट पढ़ाऊँगी मैं आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।